भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी काम किए उसने। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी और खतौली की हार के बाद स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी बुरी तरीके से फंस गई है। जिस तरीके से योगी सरकार ने 3T फॉर्मूले पे काम किया और हाई कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद विरोधियों को वार करने का मौका मिल गया है कि बीजेपी सरकार तो आरक्षण चाहती नहीं। यदि वो चाहती होती तो इस पे प्रॉपर जवाब दिया गया होता हाई कोर्ट में और तैयारी के साथ हाई कोर्ट में गए होते। दरअसल चुनौती ये दी गई थी कि योगी सरकार ने 3T फॉर्मूले पे काम नहीं किया और जो आरक्षण ओबीसी आरक्षण को चुनाव में मान्यता देने के लिए, लागू करने के लिए अर्हताएं होनी चाहिए, जो आंकड़े होने चाहिए, जो मानक होने चाहिए, वो पूरा नहीं करते। बस इसी बात पे हाई कोर्ट ने सुनवाई की और योगी सरकार के आरक्षण को खारिज कर दिया। यानी कि जो शहरी निकायों में चुनाव होना है उसमें ओबीसी को अब आरक्षण नहीं मिलेगा और साथ में हाई कोर्ट ने यह भी कह दिया कि तुरंत चुनाव कराइए। इसके बाद तो मानो योगी सरकार बुरी तरीके से घिर गई। अखिलेश यादव तत्काल सामने आए और देखिए उन्होंने कैसे किया करारा हमला। ये दुर्भाग्य है कि हमारा पिछड़ों का हक छीना जा रहा है और ये केवल पिछड़ों का हक नहीं छीना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। अभी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं और कुछ चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी काम किए उसने। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। इन्हें संविधान की किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए थे उन अधिकारों को धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी छीनना चाहती है और जितने भी उनमें पिछड़े नेता हैं वो सब मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी तो बाबा साहब के संविधान को मानती ही नहीं है, ओबीसी और दलितों के अधिकार को जो है वो कुचलना चाहती है, अदरवाइज ऐसी गलती कैसे करती। यानी सीधे वार। आपको बता दें कि ओबीसी को 27% जो आरक्षण है उसके साथ ही अब मांग ये हो रही है कि जाति जनगणना होनी चाहिए और उनकी भागीदारी जो है, उनकी जो है वो है हिस्सेदारी जो है और भागीदारी जो है वो 54% मिलनी चाहिए और इसके लिए जाति जनगणना कराई जाए। बिहार में ये फैसला हो चुका है, नेशनल स्तर पर कराने के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक मोदी सरकार ने नहीं माना है। तो बात ये उठती है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ओपी राजभर भी कहते हैं और नेता भी इस बात को बोलते हैं। अब बात आती है मायावती की। मायावती को भी मौका मिला और उन्होंने भी तगड़ा वार किया योगी सरकार पे। ऐसे ही वार किया। देखिए उन्होंने ट्वीट करके क्या कहा है कि कैसे जानबूझ करके ये सब किया जा रहा है। यदि ये करना ही था, मतलब यदि हाईकोर्ट में मामला चला ही गया था तो योगी सरकार को तैयारी के साथ जानी चाहिए थी। इसीलिए मनसा पे सवाल उठा रही हैं। अब आपने ट्वीट देखा। इधर से जैसे ही ये फैसला आया उसके बाद सीएम योगी हों या डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, ऐलान कर दिया है कि जब भी चुनाव होगा आरक्षण ओबीसी आरक्षण के साथ होगा, बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं कराया जाएगा। एक कमेटी बना रहे हैं, वो इसका स्टडी करेगी। स्टडी करने के बाद जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब जरा गौर कीजिए 3T फॉर्मूले पे। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के एक मामले में ये कहा था कि ओबीसी के आरक्षण की जहां तक बात है उसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा और यदि वो 3 शर्तें पूरी नहीं होगी तो ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। पहला कि उनकी आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति क्या है ओबीसी की, क्या उनको देना जरूरी है, नहीं है जरूरी, दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए। वो 3 शर्तें पूरी करो और इसके लिए बाकायदे आंकड़े होने चाहिए, स्टडी होनी चाहिए। तो बार बार इसको सुप्रीम कोर्ट बोलता रहा है। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने खारिज किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो मानक इसमें पूरा नहीं हो रहा है, जो योगी सरकार ने आरक्षण के लिए मानक बनाए या जिस तरीके से ओबीसी को आरक्षण दिया, यानी इसके लिए जो स्टडी होनी चाहिए थी वो स्टडी उसे नहीं मिली।
अब उत्तर प्रदेश में जो है सियासत काफ़ी गर्म हो गई है। एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 तारीख को उत्तर प्रदेश में आने वाली है, 3 दिन उत्तर प्रदेश में रहेगी, उसके बाद हरियाणा होते हुए निकल जाएगी। और दूसरी तरफ ये मौका मिला है वार करने का, सो विरोधी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चूंकि ओपी राजभर अभी बीजेपी की तरफ झुके हुए हैं, इसलिए कह रहे हैं कि इसमें इतना तूफान मचाने की क्या जरूरत है। सीएम योगी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य तो बोल ही रहे हैं कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होगा। कहने का मतलब ये कि अब चुनाव थोड़ा टल गया और इस बीच में होगी योगी सरकार की घेराबंदी। रही नबी खबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।